बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी एफपीएससी की तैयारी का सिलसिला हमने स्टार्ट किया हुआ है। रियाजी का थर्ड लेक्चर है, मैथमेटिक्स का पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मौजूद हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। और मेरा नंबर भी आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। अगर आपने वैसे मुझसे व्हाट्सएप करवाने हैं तो आप मुझे रब्ता करें, मैं आपको व्हाट्सएप भी करवा दूँगा इंशाल्लाह। ठीक होगा जी। तो आज हमने जो मैथमेटिक्स का टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है, सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़ का क्वेश्चन अक्सर पेपर में आपने देखा होगा। अगर आपने कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए पेपर दिया है तो उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज़ का क्वेश्चन जरूर पेपर में शामिल किया होता है। जैसे मैं थंबनेल में लगाया हुआ है, ये एक सीरीज़ दी हुई है 2 3 4 6 6 9 8, इससे आगे क्या आएगा। ये एक सीरीज़ है, एक तरतीब के साथ चल रहे हैं नंबर, इससे नेक्स्ट क्या आएगा। ठीक हो गया जी। तो इससे नेक्स्ट क्या आएगा, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ के क्वेश्चन को किस तरह आपने अटैम्प्ट करना है। जब आप ये लेक्चर देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस तरह के जो क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाले हैं ना, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। इसमें 12 आएगा, 10 आएगा, 8 आएगा, कि इनमें से कोई भी नहीं आएगा। ये जो आपके सामने सीरीज़ चल रही है 2 4 6 6 9 8, इसमें वो पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्या आएगा। 12 आएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो क्या आएगा आपने भी सोचना है। अब मैं आपको समझा देता हूँ सीरीज़ वाले क्वेश्चन आपने किस तरह करने हैं, फिर इंशाल्लाह आपके लिए ये मसला नहीं रहेगा। चलते हैं वाइट बोर्ड पे। तो जी हम वाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने करना है जी सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़, ठीक हो गया। सीक्वेंस एंड सीरीज़ ये आज हमने करना है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ का क्वेश्चन करने से के लिए सबसे पहले जो आपको ज़रूरत होती है वो आपने नंबर्स याद करने हैं। फॉर ये 5 6 नंबर सेट होते हैं जो आमतौर पे पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपने करना है जी होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 से लेकर चलते चलते जाते हैं। 5 से लेकर 6 7 8 9 10 11 12 सारे चलते जाते हैं। इसी तरह हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, एन से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, ये जी 1 2 3 4 5 ये भी चलते जाते हैं। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 ये तकरीबन ये अनलिमिटेड चलते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे होते हैं जी रैशनल प्राइम नंबर्स। सॉरी, प्राइम प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा किसी और पे तकसीम नहीं होते। मीन्स कि इसका सिंपल ये है कि किसी और के टेबल में नहीं आते। कि ये कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17। ये प्राइम नंबर के वाले से अगर आपको क्लियर हो गया तो ठीक, नहीं तो आप मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपको इससे मजीद भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर कॉल पे भी आप डिस्कस मैं करवा सकता हूँ। ठीक होगा जी। उसके बाद होते हैं इवन नंबर, जिसको हम जुफ्त दाद कहते हैं, 2 4 6 8 10, जोटा जोटा जिसे कहते हैं। ठीक होगा जी। उसके बाद होते हैं आड नंबर्स। आड होते हैं जी सिंगल होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये वाले नंबर होते हैं। तो ये 5 नंबर अगर आपने याद कर लिए तो इंशाल्लाह ताला आपको सीक्वेंस एंड सीरीज वाला क्वेश्चन जो है 90% तक आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। ऊपर वाला जो 10% रह जाते हैं वो हायर लेवल के होते हैं। ठीक है, उस पर आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैथमेटिक्स के पेपर में, मैथमेटिक्स के पोर्शन में जो भी जनरल पेपर में सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन आएगा इन पांचों में से आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इसको आपने अटैम्प्ट कैसे करना है। इसको पहले हम ज़रा क्लियर कर लें, नेक्स्ट चलते हैं जी। अब सीक्वेंस एंड सीरीज उसने किस तरह सवाल दिया होता है, क्वेश्चन उसने इस तरह दिया होता है। बाज़ औक़ात तो सीधी सीधी सीक्वेंस दे देता है कोई ना कोई, जैसे 1 2 3 4 और कहता है बताएं इसके बाद क्या आएगा। तो आपको पता है ये नेचुरल नंबर चल रहे हैं, कुदरती अदाद, तो एक इसके 4 के बाद क्या आना है, 5। या ऐसे कभी पूछ लेता है 2 4 6 इसके बाद क्या आएगा। अब आपको पता है ये इवन नंबर चल रहे हैं, जुफ्त अदाद, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। ठीक है, या कभी पूछ लेगा ऐसे 2 3 5 7 11 इसके बाद क्या आएगा। आपको पता चल जाना चाहिए कि ये प्राइम नंबर चल रहे हैं, तो 11 के बाद क्या आता है, 13 आता है। ठीक हो गया जी। ये तो सीधा से सिंपल क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा अब सिंपल से वो कॉम्प्लिकेशन में जाता है। कॉम्प्लिकेशन में किस तरह जाता है, तो ये तो सीधे सीधे उसने जो नंबर सेट में से ले लिए थे ना, कभी कभी ऑपरेशन भी इसमें यूज़ कर लेता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है 2 4 6 8, तो ये तो चलो जुफ्त अदा चल रहा है, जो ऊपर मैंने आपको बता दिया। अब एक और आपको मैं बताता हूँ, ऐसे 3 6 9 12 एंड सो वन। अब ये क्या है, अब ये 3 का टेबल लिख रहा है, या 3 को वो मल्टीप्लाई कर रहा है। 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, 3 4 बार 12, 3 5 बार आगे क्या आएगा, 15 आ जाएगा।
ठीक है। इस तरह कभी कभी वो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आता है, कैसे, ऐसे करता है जी, 8 5 2, इसके बाद कहता है क्या आएगा। अब देखें इसमें क्या कर रहा है, इसमें वो तो फ्री कर रहा है, 8 में से 3 निकाले 5 आ गया, फिर 5 में से 3 निकाले 2 आ गया, अब 2 में से 3 निकालेगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस में आपको नंबर लाइन का पता होगा ना, जैसे इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, ये नंबर लाइन चलती है। ठीक है, तो ये दो तरह की सीरीज पूछता है। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लिकेशन में आपको समझा देता हूँ। ठीक हो गया। तो अब वो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि 2 6 और उसके बाद 8 और उसके बाद इसको स्किप करके तो थोड़ा सा आगे चलिए मैं आपको बाद में समझाता हूँ। जैसे ये देखें, अब वो क्या करता है, वो कहता है जी 16, उसके बाद 8, उसके बाद 4, उसके बाद पूछता है अब क्या आएगा। अब देखें ये क्या है, 16 16 को उसने 2 पे तकसीम किया, ये क्या आ गया 8, यानी 16 का निसफ, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ, अब क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब जो पेपर में वो क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैंने थंबनेल में भी लगाया, वो क्या करता है, वो अक्सर औकात ये करता है कि 2 सीरीज को इकट्ठा मर्ज कर देता है। जैसे मेरे पास एक सीरीज चल रही है 1 3 5 और 7, ठीक है, ये एक सीरीज चल रही है, और साथ मेरे पास एक प्राइम नंबर की सीरीज भी चल रही है 2 3 5 7 11 16। अब क्या करेगा, इन दोनों को मिक्स करके लिख देगा। क्या करेगा, एक पहली नंबर का, फिर दूसरी का दूसरा नंबर लिख देगा, फिर पहली का लिखेगा, फिर दूसरी का लिखेगा, ऐसे। ठीक है, फिर पहली की सीरीज का लिख देगा, फिर दूसरी का लिख देगा, फिर तीसरी का लिख देगा, फिर पहली का, फिर दूसरी का, ठीक है, फिर पहली का, और फिर दूसरी का। तो इस तरह वो कहेगा। अब बताएं नेक्स्ट क्या आ रहा है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 1 2 आया है, फिर 3 आ गया है, ठीक हो गया जी, 7 2 दफ़ा आया, ठीक है, अब 2 दफ़ा 3 आ गया, 3 दफ़ा 5 आ गया, अब 7 2 दफ़ा आ गया, फिर 9 आया, फिर 11 आ गया। यहाँ पे कोई तरतीब आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन होता क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, पहले नंबर और तीसरे नंबर को आपस में अपने रिलेट करना है, पहले और तीसरे को आपस में मिलाना है, दूसरे और चौथे को आपस में मिलाना है, फिर यानी कि एक एक नंबर छोड़ के, एक नंबर ये, फिर आगे एक नंबर छोड़ के, फिर एक नंबर छोड़ के, फिर एक नंबर छोड़ के, फिर दूसरे नंबर को शुरू करें, एक नंबर छोड़ के, चौथा, छठा, 8वां, 10वां, ऐसे। जैसे आप इस तरह इनको रिलेट करेंगे तो आपको सीरीज कोई ना कोई नज़र आ जाएगी। 2 सीरीज इकट्ठी मर्ज कर देता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल इसकी दे देता हूँ। जैसे आपके पास एक सीरीज है 4 8 12 16 एंड 16, ये 4 का टेबल चल रहा है। एक ऊपर आपके पास 5 का टेबल वो चला देता है, 5 5 2 बार 10, 5 3 बार 15, 5 4 बार 20, ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों सीरीज को मर्ज कर देगा। क्या करेगा, पहले इस सीरीज का मेंबर लिख देगा, एलिमेंट लिख दिया 5, फिर दूसरी सीरीज का लिख दिया 4, फिर पहली का लिख दिया 10, फिर इसका लिख दिया 8, फिर इसका लिख दिया 15, फिर इसका लिख दिया 12। वो कहेगा इससे आगे बताओ क्या आएगा। अब मुझे बताएं, ये सीरीज आपके सामने एक सीक्वेंस चल रही है। अब इस सीक्वेंस में आपको कोई तरतीब नज़र नहीं आ रही, पहले 4 आया, फिर 5 आया, फिर 4 आया, फिर 10 आया, फिर 8 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 12 आ गया। आप कंफ्यूज रहते हैं यार इसके बाद क्या आएगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने पहले और तीसरे को मिलाना है, फिर उसके बाद एक नंबर छोड़ के मिलाना है, फिर एक नंबर छोड़ के यहाँ पे, अब ये आपका आंसर आएगा जो भी आना है। ठीक है, अब ये दूसरी को मिलाएं, फिर एक नंबर छोड़ के मिलाएं, फिर इससे आगे देखें। कभी कभी वो कहते हैं 2 नंबर बताएं क्या आएंगे। अब देखें, पहले और तीसरे को मिलाया 5 10 15, ये आपको नज़र आ रहा है, 5 दूनी 10, 3 15, 4 5 क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। इससे आगे दूसरी 2 4 2 बार 8, 4 3 बार 12, 4 4 बार 16 आ जाएगा आगे। ठीक है, तो जिस तरह अगर आप इस तरह सीक्वेंस को तोड़ के देखेंगे ना, पहले और तीसरे को मिलाएं, तो फिर आपको ये मर्ज की हुई 2 सीक्वेंस जो ना इसका आंसर निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, इस तरह। तो ये थी आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज के हवाले से। आपकी असाइनमेंट ये है कि जो मैंने आपको थंबनेल में दिया हुआ है ना सीक्वेंस, ये 2 3 4 6 6 9 8, इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, ये आपने मुझे हल करके सॉल्व करके बताना है। अगर आपसे हो जाता तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है। अगर आपने अच्छे तरीके से समझा सीक्वेंस और क्वेश्चन को तो आप ये आसानी से कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।